पर वाक्य रचना करें। सावित्रीबाई फुले एक्सरसाइज सॉल्यूशन, वैसे इनके में लिखा ही हुआ है तो हम लिख देते हैं। ऊपरी वृक्षाणि उपरि खगाः सन्ति, इसका मतलब क्या है रिया? वृक्ष के ऊपर खरगोश है। खग का मतलब पक्षी होता है। पक्षी को तुम खरगोश समझती हो? खग क्या होता है? पक्षी। अब खग दन बदिका कहा गया उसमें? ठीक है। सो वृक्षाणि उपरि खगाः सन्ति, और इसमें भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, वृक्षस्य, या तो एक वृक्ष के ऊपर भी पक्षी हो सकते हैं, तो तुम अगर वृक्षस्य भी हो सकता है और वृक्षाणि भी हो सकता है। तो वृक्षस्य, बुक स्कूल में क्या लिखाया गया है? वृक्षस्य उपरि खगाः खगाः सन्ति, उस पर हैं। अब छोटे पक्षियों के लिए क्या कहोगे कि वो बैठा है कि खड़ा है? तो मच्छर बैठा है, नहीं खड़ा लग रहा है, कीड़ा मकोड़ा है, तो बस हैं उनके। हैं तिष्ठति भी लिख सकते हो, हैं भी लिख सकते हो। तो जो स्मॉल क्रिएचर्स है उनके लिए बैठना उठना पर्सोनिफाई नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, बस है, उनके ऊपर पक्षी हैं। नाउ दैट इज आदानम। आदानम का मतलब है देना और आदान का मतलब लेना। तो आदानम लेना। सो वस्तु नाम आदानम प्रदानम कर्तव्यम, वस्तुओं का लेना देना करना चाहिए ना, आदान प्रदान होता है। तो वस्तु नाम आदानम प्रदानम, लेना देना प्रदान करना, ऐसा होता तो नहीं है। वस्तु नाम होता है, फिर भी वस्तु नाम तो नहीं होता है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पुस्तकालय की अलग बात है। ये जो रूप हैं अलग अलग धातु के, तो वस्तु नाम देख लेना। ठीक है, वस्तु के रूप, तो वस्तुना वस्तु नहीं, और भी देखना वस्तु के रूप समझ सकते हैं। वस्तुभ्याम और वस्तुभ्याम, वस्तु नाम, ये देखो बेटा, और कहीं कहीं वस्तु आए तो जहां जो होगा वही लगेगा। ये रूप ऐसे देखने से याद करने में पता चलेगा ना वस्तु। तो वस्तु नाम आदानम प्रदानम, ये लिया ठीक कर लेगी अपनी कॉपी में। कर्तव्य, ये आयुषी को दे देगी, आयुषी ठीक कर देगी। अगला देखो, परकीयम। परकीयम क्या होता है? ठीक है, सो वयम सदैव परकीयम, दूसरे की सहायता कर्तव्य। वयम सदैव, इसका क्या मतलब है? वयम सदैव परकीयम,
सहायम कर्तव्यम। बोलो। हमें हमें हमेशा हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की, वयम सदैव, वयम अहम आवाम वयम, जैसे अहम की है, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का क्या मतलब है, हम सब, तो मैं से बना हुआ है ये। सदैव परकीयम सहायताम कर्तव्यम, सहायताम कर्तव्यम, करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। श्रेया, इसका अर्थ बताओ। हमें वस्तु का आदान प्रदान करना चाहिए। बहुत अच्छा, ये भी बोलो। वृक्ष के ऊपर चिड़िया बैठी है। खगा, खगा, खगो, खगा मतलब बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, समझ में आई बात। खगा, खगा, खगो, खगा, तो बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, ठीक है, एक चिड़िया नहीं। चलो अच्छा बताया। अगला देखो, व्यक्तिगतम, पर्सनल। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, पर्सनल। तो व्यक्तिगतम, विषमता, बोलो विषमता। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑड, ऑड थिंग्स आउट। जैसे मैं कहूँ चिड़िया, कबूतर, पक्षी, शेर, तो विषम, विषम परिस्थितियां भी होती हैं। वॉट एवर आर द ऑड सिचुएशंस इन अवर लाइफ, विषमताएं आती ना जीवन में। ये मान लो तुमको ब्रेड सैंडविच घर में खाना है और मम्मी आपको पिज्जा ला के दे दे, तो आपके जीवन में ऑडनेस नहीं आ गई, ऑड सिचुएशन, लो ब्रेड खाना तो पिज्जा दे। इस चीज को कहेंगे अप्स एंड डाउन्स। विषमता पर बताओ जसमीता। हाँ, तो विषमता, ठीक है, विषमता का देखो। नारी नारियों में कोई विषमता नहीं है। नारी और नरियो, नारी और नर में कोई विशेषता विषमता हो सकती है। नरियो को भी विषमता नास्ति, उनमें कोई भी भेद नहीं है। कोपी, इसमें वैसे दीर्घ आएगा बीच में, कोपी विषमता न अस्ति। और तुम्हारे में कौन सा लिखा है वो भी बता दो। प्रस्तर खंड की विषमता गुण है। पत्थर का धर्म विषमता है। चलो ये लिख दो, ये ठीक है। नारी नर नारी में, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब भेद भी होता है। पुरुष में कोई भेद नहीं है। देखो, व्यक्तिगतम, एषः मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। पर्सनल कार्य होता है ना, तो एषः मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति। जैसे आद्या पेंटिंग बनाए, उसका व्यक्तिगत कार्य, दिव्या कह लेट मी हेल्प यू, वो आधी पेंटिंग कर ले, फिर यहाँ कर ले। हमने कितना हेल्प किया हम लोगों ने, तो क्या ये आद्या का जो व्यक्तिगत कार्य उसे अच्छा लगेगा कि सब आ करके कर गए?
तो व्यक्तिगत कार्य फिर व्यक्तिगत के द्वारा ही होना चाहिए, दूसरे के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो एषा हमम व्यक्तिगत कार्यम, व्यक्तिगत कार्यम, व्यक्तिगतम है तो व्यक्तिगतम लिखते हैं। आरोह, एक होता है आरोह सृष्टि और एक होता है अवरोह। इसका क्या मतलब है? क्योंकि संगीत के हैं और तुम संगीत की प्रकांड हो, तो तुमसे अवरोह के स्वर क्या होते हैं, आरोह के बताओ जरा। जो उल्टे चलते हैं सीधे चलते हैं, तो आरोह का मतलब चढ़ाई और दैट इज असेंड, और अवरोह का मतलब डिसेंड, उतरना। सही बताया इन्होंने। तो लेट अस राइट आरोह। दैट इज, अगर कोई इस पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसको कहेंगे आरोह। ठीक है, तो ये आरोह कर रहा है। आरोह का क्या होगा? चढ़ाई। बताओ, ये तो लिख सकते हैं, बालका पर्वतस्य आरोहणम करोति। वृक्षे आरोह हानिकर भवति, वृक्ष में चढ़ना हानिकर होता है। तुमने क्या बताया? बालका बालका वृक्षम आरोह आरोहति। तुमने क्या लिखा? और किसी को नहीं लिखा? सरलो नास्ति आरोहम, ये बिल्कुल सही है। सरलो नास्ति आरोहम, चढ़ना आसान नहीं। सरलो नास्ति, कभी भी उतरना आसान होता है ना। आरोहम, चलो अब इसको पूछेंगे। आप 2 मिनट देख लो, फिर बुक से पूछ लें आप लोगों से। सरलो नास्ति आरोह, आरोह में विसर्ग है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आरोहा है तो आरोहा ही जरूरी नहीं है, आप उसके और कोई भी विभक्ति या वचन भी लिख सकते हैं, बस वो आरोह आना चाहिए। है कोई बताए तो फिर हम इसी से पूछते हैं। कर दिया? ठीक है। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, उनके जो समानार्थक होते हैं यानी शिक्षणे के समानार्थक आपको लिखना है। तो अध्यापने, तो शिक्षणे, शिक्षणे का क्या होगा? तो 6th का आ, शिक्षणे, ये समानार्थक शब्द को सिनोनिम्स भी कहते हैं, यानी पर्यायवाची ना। तो सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द। शिक्षणे कल की अध्यापन। नेक्स्ट इज पथी।
मार्गे हृदये मन से, हृदय से या मन से काम करो। मनसी क्या? मनसी इच्छानुसारम यथेष्टम तथा कुरु। भगवान कृष्ण ने बोला था जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो फिर अर्जुन बोले कि यथेष्टम तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो ये वैसा करो। अर्जुन ने कहा हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप ऐसा कह रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्योंकि पहले अध्याय में बोला कार्पण्य दोषो कृत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म समुच्येता और यस्य निश्चितं रोहितं में शिष्यस्तेहं त्वाभिमां त्वां प्रपन्नम। कायरता पूर्ण दोष से अभ्रत वे स्वभाव वाला मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो भगवान मुझे वैसा करवाओ। और 17वें अध्याय में उन्होंने कह दिया यथेष्टम तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। बोले ये क्या बोल रहे हो भगवान, हम तो शरण आए थे। तब उन्होंने फिर बोला लास्ट में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह। तो वहां यथेष्टम है। यथेष्टम का मतलब है जैसी इच्छा हो। अब आगे देखो यथेष्टम तथा कुरु, आगे क्या कहा गया है? इच्छानुसारम हो गया। अच्छा योग दानम क्या होता बताओ? योग दान, किसी चीज में योगदान करना, योग दानम। अब कंट्रीब्यूशन ना, ये जानती हो। अगला देखिए निरंतरम अविरलम। ठीक है, अविरलम अविरतम ना। इसको ना प्रीतिका से पूछेंगे, इसको पेन नहीं मिला, ये आसान भी है, ये बता भी देगी। चलो बताओ बेटा। शिक्षण अध्यापने अगला बोलो। मार्गे ठीक है। हरे मानसी मनसी मनसी। हाँ मानसी नहीं आई है। अगला बोलो। इच्छानुसार हम बोलो। अवदानम अवदानम तो नहीं होगा। चलो बोलो। इच्छानुसारम का मतलब है यथेष्टम। अगला देखिए अधोलिखित, ये प्रश्न आता है आपके में? तो इसको हम देखते हैं एक चीज। धूलिम है क्या चीज? ये आता नहीं है, ठीक से कंफर्म है? नहीं आता क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम आपको बताते भी जाते हैं। 7th में देखो धूलिम। तो धूलिम का क्या है? ठीक है, तो इसमें लिंगम वचनम जेंडर लिखना है और कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सब आपको इसमें लिखना है। विभक्ति और वचन, तो इसमें देखो विभक्ति वचन देखो, कर्ता विभक्ति होती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसका अर्थ भी बताते हैं आपको। अपादान से संबंध
संबंध का के और अधिकरण में पर और संबोधन हे हो हरे या हे हरे। अब देखो यहां से करता है तो बालका बालको बालका बालका, ये प्रथम हो गया बालको और बाल का, इन तीनों के अर्थ बताओ आद्या। ये पहली लाइन है कर्ता विभक्ति, ये विभक्ति हो गई। बोलो बालक ने, बालकों ने, दो बालकों ने और बहुत सारे बालक। बहुत अच्छा। बालका बालको बालका बालकान बालकान और बाल का भ्याम और बालकान बालकाभ्याम बालकम होगा, यहाँ पे बालकम बालको या बालको होगा ना, इसको चेक करें। पीछे लिखा है आपको बालक का लिखा देखो। कोई बात बालक के रूप, चलो ये ठीक बता रहे। बालकम बालको बालकान, बालकम बालको बालकान, ठीक है। तो बालकम बालको बालकान, फिर बालकेन बालकेन बालकाभ्याम, और बालकय। दूसरी लाइन का दिव्यार्थ बताइए। बालक को, दो बालकों सभी बालकों को। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि राम ने रावण को, इतने का अर्थ बताओ। बताओ आप बताओ। रावण हाँ और सब रावण को, हाँ ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकली बताया है, मतलब आप इनकी बात अगर सुनेंगे तो पता चलेगा। इनकी सिस्टर भी होते हैं। तो राम ने रावण को तीर से, इन्होंने तीन चीज का बता दिया। राम ने रामः रावणम तीरेन। कितना अच्छा, आप देवव्रत का इंटेलिजेंस देखोगे तो पता चलेगा कि ये कितना फार अहेड, कितना ब्यूटीफुली बताया। राम ने रामा, रावण को रावणम, तीर से तीरेन। हम लोग समझ पाएंगे इनका लेवल। तो क्या बताया मैंने, आप भी बोलो। सर राम और ने रावणम, हाँ और सर दूसरे का तीर। कितनी तेज है आद्य। तो रामा रावणम तीरेण, इतनी बात समझ आई। तीर से सीता के लिए। अब आगे क्या, आगे चौथी सीता के लिए अभी बताया नहीं है, लेकिन बताने जा रहा हूं। तभी तभी तुम लिखोगे, तो अब संप्रदान का लिखोगे तभी तो बता पाओगे। अब सीता के लिए आ गया। तो बालकाय 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 बालकाभ्याम, बालकाय दिव्या सीता के लिए। बहुत अच्छा, तो कितना अच्छा होता है, बोले सीता। ये होती है इंटेलिजेंस। वहां से देखा, चौथा है संप्रदान के लिए सीताएं। देखा आपने दिव्या को। बाल का भ्याम, बाल के भ्याम,
हमें इनसे सबक लेना चाहिए। बालकात, ठीक है, बालकाभ्याम, फिर से बालकाभ्याम और फिर से बालकेभ्याम, फिर बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, फिर बालके, बालकयो और बालकेशु, बालकेशु। इसी तरीके से हे बालक, हे बालको, और हे बालका। इसमें एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, दो चीजें बोलो। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकं बालकम, बालकौ, बालकं बालकौ कान। बालकं बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालके बालकाभ्यां बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालकाभ्यां बालकेन बालकैः। बालकेन। यही 3 लाइन आप अभी इस समय बताओ, देख लो एक बार आप ध्यान से। ये वाला जो बता दे हाथ उठा ले। सर वो क्या है, वो थर्ड में सेकंड? बालकाभ्याम, 2 बालकों से। बालका बालकौ बालका बालका बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। और बोलो। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, फिर बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, फिर बालकस्य बालकयोः बालकानां, फिर बालकस्य बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। आप हमें षष्ठी सप्तमी फिर से बताओ। बालकस्य बालकयोः बालकानां, फिर बालकस्य बालकयोः बालकेषु, यम केशु, यहाँ पे बालके होना है। बालकेषु। ना बालके। देखो ये वर्ड पढ़ो, यम केशु, याद रखो, यम केशु। यम केशु तो तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा। बालकयो तो आएगा ही, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब फर्क बताएंगे इन सब को। अभी फिर से आएंगे आपके पास। बालक बालको बालकः बालकं बालको बालकान् बालके बालक बालकाभ्यां रिया भी बता सकती हैं। सर बालिका बालक 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 बालकेन बालक बालकम, बालकम बालिकाभ्यां बालकम, भ्यां बालको। बालको नहीं बोलोगे बीच का। बालकौ बालका बालक बालक बालकी बालकभ्यां बालकभ्यां बालक, मुझे बालक के। देख लो, ये जो मैंने लिखा है, इसमें लिखो ये प्रथमा विभक्ति है। ये विभक्ति इसकी कौन सी है? विभक्ति। और ये बालक कौन सा रूप है? क्या पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है। और ये एक वचन, ये द्विवचन, और ये बहुवचन। कुछ रूप शब्द रूप होते हैं, कुछ रूप धातु रूप होते हैं। तो ये धातु रूप है कि शब्द रूप? जब क्रिया होती है तो धातु रूप बन जाता है। तो ये पुल्लिंग है और कैसा है बताइए? शब्द
रूप, ये इसके वचन हो गए। और विभक्ति की ये कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा के लिए ने लगता है, द्वितीया, फिर तृतीया, ये चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी और फिर इसके लिए संबोधन, इतनी बात समझ आ गई? तो ये सारी के सारे इसमें हो गए। ओके, नाउ अभी हम आपसे कुछ चीजें लिखवाएंगे। आपने कॉपी पे लिख लिया है? कॉपी पे लिखो, इसमें हम कुछ ब्लैंक करेंगे, 5 या 6, और फिर आपसे पूरा रूप लिखवाएंगे। सारे नहीं लिखवाएंगे, लेकिन 5-6 मिटा देंगे। बालक बालक सर वो कर्म वाला जो इसमें लास्ट में आधा ना आएगा बालकान में। कहाँ पे? बालकम बालका वो बालका।
से, अपादान से। इस करण से में जुड़ना होता है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक में जुड़ना है और एक में अलग होना है, अलग होना। ठीक है, तो अब जरा देखो, अवध के राजा राम ने, तो अवध के लिए कौन सी विभक्ति लगाओगी सृष्टि? जरा आज देख के बताओ। सर संप्रदाय षष्ठी षष्ठी विभक्ति आ गई कि नहीं? संबंध काकी के, तो अब इसी के हिसाब से बनाओ जरा। अवधस्य राजा राम आ गया। कौन सी विभक्ति है? अवध के। तो षष्ठी हुई कि सप्तमी? षष्ठी, तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई संबंध काकी के। तो अवधस्य राजा रामः विभीषण के भाई रावण को, बोलो। सर विभीषण से, क्योंकि वहां फिर से षष्ठी आ गई, तो षष्ठी हो गई। और जब ये राजा प्रथमा थी, राम, ये प्रथमा थी। हाँ चलो, विभीषण से भ्राता रावण को, बोलो। हाँ तो द्वितीय है ना, तो क्या लिखोगे? अर्थ क्या बनाओगे वो भी तो बताओ। अब बोलो, रावणम बोलो। विभीषणस्य से भ्राता रामम, आगे का बोलो। देवव्रत सीता के लिए कौन सी विभक्ति है? हैं? चतुर्थी बनाओ, संप्रदान के लिखो चतुर्थी। चतुर्थी तो क्या लिखेंगे निखिल? सीताए, सीताए। आप बोलिए आगे। तीर से अर्पित, हैं? पंचमी लगा दो। तो तीरा, तीरे नहीं होगा क्योंकि एक मतलब जुड़ना, यहाँ ये होगा तीरे।